हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन टैबलू। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे टैबलू इंटरव्यू क्वेश्चंस विद चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका रिस्पॉन्ड देखेंगे और फिर उस पर मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स शो करूँगा। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटा डेंसिफिकेशन। डेटा डेंसिफिकेशन होता क्या है? डेटा डेंसिफिकेशन बेसिकली जो टैबलू कहता है कि वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप डेटा का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो और कुछ मिसिंग वैल्यू हो तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर इसने लिखा है कि डेटा डेंसिफिकेशन इज़ अ टेक्निक यूज टू एक्सपांड योर डेटा और फिल इन मिसिंग डेटा। तो इससे क्या होगा कि आपके इसमें डेटा में ज़्यादा ग्रैन्युलरिटी आ जाएगी और आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ये पूरा आर्टिकल को पढ़ना, पर समरी में ये लिखा है कि डेटा डेंसिफिकेशन इन टैबलू इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग और फिलिंग इन मिसिंग डेटा पॉइंट्स टू एनहांस डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज। अगर आपका विजुअलाइजेशन बन नहीं रहा है तो आप कुछ डेटा इंसर्ट करके अगर विजुअलाइजेशन बना देते हो तो इसको बोलते हैं डेटा डेंसिफिकेशन। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले टैबलू पे और इस चीज़ को समझते हैं। टैबलू पे गए, हम कनेक्ट करें हमारे डेटा सोर्स को। डेटा सोर्स का नाम है डेटा डेंसिफिकेशन। जब तक कनेक्ट हो रहा है हम डेटा समझते हैं। तो डेटा हमारे पास है 3 कॉलम्स, पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और 2 रोज हैं ए और बी। तो ये हमारे 3 कॉलम्स है। अब मैं अपने टैबलू पे गया, यहाँ पर मेरे पास वही 3 कॉलम्स है। अब इसमें जाता हूँ शीट 1 में और पुल कर रहा हूँ मैं एक्स को यहाँ, वाई को रोज में, दोनों को भी डायमेंशन चेंज कर देता हूँ और पॉइंट डाल रहा हूँ मैं। सो डेटा डेंसिफिकेशन ये हमें इसलिए ज़रूरत होता है, हमारे केस स्टडी में हमारा गोल क्या है कि हमें ए को बी को कनेक्ट करना है। तो अगर ए और बी को हमें कनेक्ट करना है तो एक सिंपल मेथड यही है कि हमारे मार्क को लाइन में कन्वर्ट करो और इसको मेजर में कन्वर्ट करके कर दोगे तो हमारा ए और बी कनेक्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से। पर हम चाहते हैं कि एक कर्व हो या किसी तरह से हो, तो कर्व कैसे होगा? कर्व बेसिकली एक स्मॉल स्ट्रेट लाइन से बनता है। तो हमें उस समय डेटा डेंसिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन पे करते हैं और फिर इस चीज़ को हम एक क्यूबिक इक्वेशन पे डालेंगे। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ, इसको यहाँ ही रहने दो। चलो, अब डेटा डेंसिफिकेशन होता कैसे, तो उसके लिए हमें एडिशनल डेटा डालना है। तो वो हम जाते हैं हमारे डेटा सोर्स एक्सेल पे, शीट 2 पे गया मैं, यहाँ पर मैं कॉलम का नाम डाल रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट। ओके, 1। अब मैं 1 to 10 मैंने डेटा पॉइंट्स एंटर कर दिए। अब हम जा रहे हैं हमारे टैबलू पे वापस, एडिट डेटा सोर्स, रिफ्रेश, शीट 2 आ गया। हम शीट 1 पे जा रहे हैं और हमें अब क्या करना है, हमें क्रॉस जॉइन करना है। अब टैबलू में क्रॉस जॉइन होता नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये कीवर्ड लिख देता हूँ क्रॉस अप्लाई, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख दूँगा। तो इससे मेरा क्रॉस जॉइन हो जाएगा। अब क्रॉस जॉइन कैसे हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? शीट 1 में हमारे 2 रोज थे और शीट 2 में हमारे 10। अगर देखना हो तो शीट 1 में हमारे 2 रोज हैं और शीट 2 में हमारे पास 10, 1 to 10 है। ओके, जब क्रॉस जॉइन होगा तो 2 into 10 20 रोज हो जाएंगे हमारे पास। फाइन, अब हम जाते हैं हमारे पावर पॉइंट पे। इस तरह से मेरा बन गया है। अब हमने ये भी देख लिया कि हमारे डेटा सेट में डेंसिफिकेशन कैसे करेंगे। अब हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग बेसिकली क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी एक स्ट्रेट लाइन है
और हमें इसको पार्ट से बांटना है, क्योंकि हम बांटेंगे तभी हम वहाँ पर कुछ पॉइंट्स डाल पाएंगे, और हम चाहते हैं हमारे इक्वी डिस्टेंस में पॉइंट्स हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन को n-1 टाइम्स ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये कितने दूरी पे हमें पॉइंट्स बनाने हैं वो हमें पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक लाइन है, उसको अगर 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो हमें केवल एक लाइन डालनी पड़ेगी। ठीक है, एक लाइन है जहाँ पर हमें 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो 2 लाइन डालो, मतलब n-1 टाइम्स लाइन डालोगे तो उतनी हिस्सों में टूट जाएगा। और वो हिस्सों की लेंथ कैसे होगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्ट्राइक्स। तो अपने पास नंबर ऑफ स्ट्राइक्स अपना n-1 है, लेंथ कितनी है, तो ये लाइन की लेंथ कितनी हुई अपनी, ये देखे तो 1 और यहाँ देखे तो 3, तो 3-1 डिवाइडेड बाय n कितना अपना, n है अपना 10-1, तो ये हो गया 2/9, तो बेसिकली हो गया 0.22। ओके, तो ये 0.22 हमारा क्या है, स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग याद रखना, ये अपने को आगे काम आएगा। तो 0.22 इस अपना स्पेसिंग। तो हम चलते हैं, तो 0.22 स्पेसिंग है, मतलब क्या कि एक लाइन में या पहला पॉइंट है, उसके बाद 0.22 की दूरी पे दूसरा पॉइंट होगा, फिर 0.22 की दूरी पे तीसरा पॉइंट होगा, इस तरह से। तो अगर हमारा पहला कोऑर्डिनेट हमारा 1 है, दूसरा होगा 1.22, फिर होगा 1.44 और इस तरह से। अब हम इसको हार्ड कोड नहीं करना चाह रहे, इसीलिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं जो होता है x इक्वल्स टू एक्स्ट्रा पॉइंट प्लस i इंटू स्पेसिंग। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब स्पेसिंग को नीचे लिया है और माइनस कर दिया एक्स्ट्रा पॉइंट से। तो i इक्वल टू हो गया हमारा ये फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला। तो अब क्या करना है हमें कि i इक्वल टू एक्स क्या है हमारा, x है हमारा 1, मतलब हम पहले कोऑर्डिनेट्स को देखें तो x हमारा इधर किधर आ रहा, क्या आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं इधर। तो x हमारा 1,1 था हमारा कोऑर्डिनेट्स, तो x हो गया हमारा 1। ओके, x हो गया 1 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग है हमारी 0.22, मैंने बोला था याद रखना, माइनस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट वो पॉइंट है जो हमने अभी ऐड किया था यहाँ पर, ये 1 2 3 4। तो ये वेरिएबल चेंज होता है। ओके, पर हम फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा ये आ गया। तो हमारा आई क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा 3.5। अब हम वापस इस फॉर्मूले पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 बेसिकली हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है। ओके, और ये 1 2 3 इस तरह से बढ़ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि किस तरह से 1 2 3 ऐसा बढ़ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो ये 1 प्लस आई कितना है हमारा 3.5, तो 1 प्लस 3.5 इंटू स्पेसिंग। ओके, तो ये हो गया, तो हमें तो 1 मिल गया। यही हमने एज्यूम किया था कि ये हमारा बेसिकली ये 1 है हमारा। ओके, अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 की जगह हो जाएगा 2, बाकी सब सेम रहेगा, 2 की जगह हो जाएगा 3 और इस तरह से। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा हमारे हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ करनी है टेबल पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ हमारे पॉइंट्स कितने, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कितने, हमें उसका काउंट निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिख रखा है जिसमें हम फिक्स एलओडी का यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो बस मैक्स पॉइंट हमें निकालना है, तो अप्लाई किया तो मैक्स मिल जाएगा हमें, जो कि यहाँ पर क्या है, वैल्यू 10 है। ओके, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट कैलकुलेटिव फील्ड है हमें स्पेसिंग। स्पेसिंग से
सेम चीज़ स्पेसिंग जो मैंने अभी पूरा डिस्कस किया। स्पेसिंग क्या है बेसिकली, लेंथ 3 - 1 डिवाइडेड बाय n-1। n अपने यहाँ पर क्या आ रहा है 10, तो 10-1 मतलब 2 डिवाइड बाय 9 बेसिकली जो अपन ने इस जगह पर देखा था 2 डिवाइडेड बाय 9 आया था। तो ये चीज़ हो गया एक्स स्पेसिंग। अब हमें करना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये डेंसिफाइड एक्स है, बेसिकली यही सेम फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर निकाला था। यही फॉर्मूला है। ओके, इसको कर देता हूँ। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारे कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब x इक्वल टू वाई, जो x है वही y है। यहाँ पर 30, यहाँ पर है 10, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे हमारे। तो अब मैं कर दूंगा y क्रिएट करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड, और इसको कर देते हैं तो ये y हमारी हो गई, y भी हमारे x के बराबर हो गया। ओके, तो अब x और y सेम हो गया। अब मैं इसको पुल कर रहा हूँ कॉलम्स में, इसको पुल कर रहा हूँ यहाँ पर, और पॉइंट्स ले लेता हूँ लेबल पे, एनालिसिस। तो इस तरह से मेरे को सारे पॉइंट्स मिल गए, ये मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि इनको ज्वाइन कर लेते हैं सर्कल से अलाइन, तो ये जुड़ जाते हैं इस तरह से, Ctrl+Z, परफेक्ट। अब ये जो पॉइंट जो है वो अब स्ट्रेट लाइन है, पर स्ट्रेट लाइन तो हम यूं ही बना देते, उसके लिए यहीं पर ही हम स्ट्रेट लाइन बना सकते थे ना, पर अभी हम स्ट्रेट लाइन के अलावा क्यूबिक इक्वेशन बनाते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है बेसिकली, क्यूबिक होगा हमारा y इक्वल टू x³। तो हमें कुछ नहीं करना, y के जो कैलकुलेटेड में होगा उसी को हमें रेज़ टू पावर 3 कर देना। तो अब मैं जाऊँ तो y को एडिट कर रहा हूँ, जो भी है उसकी पावर 3, इसी में अप्लाई करूँगा मेरे को ये मिल जाता है, और ये मेरे को कर्व मिल गया क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ क्यूब, और नेक्स्ट करेंगे सिग्मोइडल फंक्शन। सिग्मोइडल फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमें एस शेप में मिलते हैं, मतलब वो अगर ये हमारा इस तरह से तो कुछ इस तरह से होंगे, उस फंक्शन को होता है सिग्मोइडल फंक्शन। तो अभी मैं जा रहा हूँ टैब्लो पे, यहाँ पर एक कैलकुलेटर फील्ड क्रिएट करूँगा जिसका मैंने फार्मूला लिख रखा है। तो इसमें क्या लॉजिक लिखा है वो बिल्कुल बेसिक है, सिग्मोइडल फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर लिख दो, ओके, सिग्मोइड फंक्शन जो है वो बेसिकली इस शेप में, और उसका फॉर्मूला जो होता है ये रहा, 1 डिवाइडेड बाय 1 + e⁻⁻z, यहाँ पर हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी है। हमारे अगर y कोऑर्डिनेट्स में एडिट करूँ तो यही चीज़ है 1 डिवाइडेड बाय ये पूरा, तो यही सेम फंक्शन है। अब मैं इसको पुल करता हूँ, तो x को पुल किया यहाँ पर, y को पुल किया यहाँ पर, और एग्रीगेशन हटा दिया, तो हमें ये कर्व मिल रहा है। अब मैं सर्कल और इसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो हमको एक तरह से फंक्शन इस तरह से मिला। अब क्या करते हैं,
हम डेटा में और डेंसिफिकेशन कर देते हैं। मतलब ये 10 तक है ना, तो इसको हम कर देते हैं 50। सेव किया, राइट क्लिक करेंगे, हम रिफ्रेश कर देंगे तो ये हमें कर्व बिल्कुल मिल गया। साइज बढ़ा दो, तो ये हमारा सिग्मोइडल फंक्शन, और ये तभी बना है जब हमने कुछ डमी पॉइंट्स ऐड करे। ओके, सो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।